जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में फिर एक नया चीज़ आप लोग को लेकर के आए हैं और आशा करते हैं जो पीछे जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उस वीडियो का आप लोग बढ़िया से एंजॉय करते होंगे, बढ़िया से सीखते होंगे। इसलिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और मैथ को एकदम गर्दा उड़ाते रहिए। और कैलकुलेशन फास्ट करने के कड़ी में एक नया टॉपिक आप लोग लेकर के आए हैं, घन और घनमूल। घन और घनमूल जिसको इंग्लिश में क्यूब और क्यूब रूट कहा जाता है। देखिए, क्यूब और क्यूब रूट करने में बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे हमको बोला कि सर एक क्यूब और क्यूब रूट पर वीडियो बना दीजिए। हम कहे क्यों नहीं भाई, तुम लोग को जिसमें खुशी हो वो काम तो हम लोग को करने में मन लगता ही है, इसलिए चलो एक वीडियो हम निश्चित रूप से क्यूब और क्यूब रूट पर बनाते हैं। बहुत ही बेस्ट वीडियो है, बहुत ही बेस्ट तरीका भी बताएंगे। देखिए, बहुत सारे टीचर तो यही कहेंगे दो घनमूल है, तुमको तो पता है जो भाई 3 ठो में से 1 ठो बाहर निकलता है, लेकिन छोटा छोटा चीज़ को तो 3 ठो में से 1 ठो बाहर रूट में से निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा होगा उसका फैक्टर तोड़ते तोड़ते हम लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन देखिए, जो उसका एक लाइन में जो है घनमूल हम कैसे करेंगे, इसलिए उस चीज़ को आप लोग बारीकी से नज़र रखिएगा। घनमूल चैप्टर पढ़ने के लिए या घन चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, बार बार आप लोग को कहते हैं जब कुछ चीज़ आप लोग को याद करना जरूरी होती है, जो वो चीज़ है घन में कम से कम 1 से लेकर के आप जो है सो 12-15 तक का क्यूब तो जरूर याद कर लीजिए। 12-15 तक का क्यूब यदि याद कर लेते हैं तो आगे का क्यूब हम याद करवा देंगे, और कैसे करवाएंगे वो हम अभी दिखाते हैं। इसीलिए जो 15 तक का क्यूब हर हाल में आप जो याद कर लीजिए, नहीं 15 तक हो तो कम से कम भाई 9-10 तक का क्यूब तो जरूर याद कर लीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और घनमूल तो और बेस्ट तरीका से हम निकाल ही देंगे, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे, सो देखिए, जैसे एक चीज़ बताइए, आशा करते हैं जो 9-10 तक का क्यूब तो आप लोग करिए लीजिएगा। हम 10 से ऊपर एक क्यूब करके दिखाते हैं, तो देखिए उसको हम लोग कैसे घन करके निकालेंगे। सिंपल देखा जाए, जैसे हम एक 12 लेते हैं, 12 का क्या करना है, घन करना है। अब 12 का घन करने के लिए जैसे वर्ग में हम क्या बोले थे, वर्ग में या गुना में क्या बोले थे, एक लाइन के बाद आंसर आता है, तो ये घनमूल है। और घनमूल करने के लिए इसमें एक चीज़ देख लीजिए, जो वर्ग करना आपको आता ही है, जो भी संख्या कहेगा उसका वर्ग करना है, तो इसलिए वर्ग करके उसी संख्या से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डायरेक्ट घन निकल जाएगा। और कैसे, सो सामने दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 12 दिया है, अब 12 दिया है, इसका कहेगा जो घन करने के लिए, तो कैसे करेंगे आप ही लोग बताए, आप लोग को याद ही होगा जो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। एक लाइन केवल बढ़ना पड़ेगा, 144, और यही 144 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज बताइए, अब पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं जो 3 अंक रहे या 3-4 अंक रहे जिसको 2 अंक से कैसे गुना करेंगे। आप लोग जो देखे हैं वो बखूबी समझ जाइएगा, जो नहीं देखे हैं मेरे मल्टीप्लिकेशन वीडियो को अब देख लीजिएगा, ये निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, सो देखा जाए, ये तो छोटा 12 है, तो 12 का पहाड़ा भी पढ़ देंगे, हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन बड़ी संख्या होगा तब क्या करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, इससे इसको गुना करते हैं, 12 चौक 48, कितना बचा 4, तो यहाँ पर हासिल 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 12 चौक 48 और 4 52 का 5, 2 बचा कितना 5, तो 5 लिख दिए। और इससे इसको मल्टीप्लाई करते 12 का 12, 12 5 17, तो इसको इसका भी काम हो गया। इसलिए मेरा घन जो है 12 का घन कितना 17 28 आ गया। एक चीज बताइए, आपको चेक करने का तरीका हम अपने मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में बता चुके हैं, वो तो समझ लीजिए, जो क्यूब हो, स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, सब के लिए रामबाण है। कैसे, अभी सामने करके दिखाते हैं। देखा जाए, इसको जोड़िए तो कितना आएगा, एक अंक में जोड़ेंगे 3, और 3 का क्यूब यदि करते, देखिए लिख देते हैं, 3 का क्यूब करते थे कितना था 27, और 7 2 9। देखिए इधर एक चीज बताइए, इधर जो है सो सबको एक अंक में लाने पर कितना है, 9 आया है, तो उधरों जोड़ करके 9 आना चाहिए, तब तो मेरा क्यूब एकदम सही है, नहीं तो मेरा क्यूब क्या है, गलत हो जाएगा। कैसे, सो देखिए, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 को एक अंक मिलाएंगे तो कितना आ गया 9। इसलिए देखिए इधर का अंक और इधर का अंक क्या है, सेम है, इसलिए एकदम मेरा घन जो है एकदम 100% सही है, इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता है। क्यों, तो आज के बाद एक चीज बताइए, आज के बाद आप लोग को क्यूब निकालना पड़ेगा, सीधे प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, चेक करके कह दीजिएगा ले भाई इसका घन यही होगा, इसको कोई नहीं काट सकता है। ये तो छोटी संख्या था, 12 था। हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे बड़ी में जो भी आपको मन करे वो ले सकते हैं। जैसे लीजिए, अब सबसे बड़ी कितना ले लिया 46, कितना ले लिया 46 का घन करना है। अब एक चीज है,
46 का यदि घन किसी को करने के लिए बड़ा भी ले सकते हैं, जहां तक मन हो वहां तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। बात को समझिए, 46 का घन करना है तो सबसे पहले बताइए 46 का वर्ग करना तो आप लोग को हम सिखाए थे मेरे स्क्वायर यानी वर्ग के चैप्टर में, आप जाकर के देख लीजिए। जो 2 अंक का वर्ग हम लोग 50 या 50 से ऊपर रहे नीचे रहे उस सब का वर्ग कैसे करते हैं। तो देखिए ये 50 से कितना कम है 4, और बोले थे जितना कम रहे उसी का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 2 अंक लिख देंगे, हासिल कुछ नहीं बचा। और 50 से जितना कम रहेगा हम क्या करते हैं उसको जो है सो 25 में से घटा लेते हैं। तो 50 से कितना कम है 4, 25 में से 4 यदि घटेगा तो कितना बचेगा 21, 21 लिख दिए। और उसी को एक बार किससे 46 से यदि गुना कर देंगे तो मेरा घन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब गुना करने का तरीका देखिए, 4 अंक का गुना 2 अंक से कैसे करेंगे हम अपने गुना चैप्टर में बता चुके हैं, और यहाँ भी सीखिए जो कैसे हम लोग करते हैं। देखिए पहला अंक का पहला अंक से गुना करते 6 6 36, 36 का 6 हासिल कितना बचा 3, बोले थे ना गुना में। इसको अब अगला अंक से गुना करें तो देखिए 6 1 6 और 6 चौक 24, 24 6 30 और 30 3 33, हासिल कितना बचा 3, इसका काम हो गया। अब देखिए फिर इसको अगला अंक से 6 1 6 और 4 1 4, इसके अगला को इसके पिछला से 6 1 6 और 4 1 4, तो 6 4 10 और 10 3 13, 13 का 3, हासिल कितना बचा 1, तो 1 लिख दिए। अब इसको लास्ट वाला से गुना के 6 दूना 12, इसके अगला को इसके पिछला से तो 4 1 4, 6 दूना 12 और 4 1 4, तो 12 4 16, 16 1 17, हासिल कितना बचा 1, तो यहाँ हासिल 1 लिख दिए। अब गौर से देखिए, अब पहला अंक का काम जो है सो अंतिम अंक से यदि हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं पहला अंक को छोड़ देते हैं, अगला अंक को पकड़ते हैं। 4 दूना 8, 8 में हासिल 1 यदि जुटेगा तो 9, इसका मतलब हुआ इस संख्या का गुणनफल घनफल देखा जाए कितना 97 33 6 आ गया। अब हम चेक करके बता देते हैं कि मेरा घन सही हुआ कि गलत हुआ। कैसे सो देखिए 6 4 10, और 10 को यदि एक अंक में लाते तो क्या था 1, और 1 का क्या करना है क्यूब, 1 का क्यूब क्या था 1 आया। अब उधर भी जोड़ करके 1 आना चाहिए तब तो मेरा घन सही है, नहीं तो मेरा घन क्या हो गया गलत हो गया। कैसे सो देखिए जोड़ करके दिखाते हैं। देखा जाए 7 3 10, 10 9 19, और 19 3 कितना हो जाएगा 19 3 22, 22 6 28, और यहाँ पर देखा 28 को यदि जोड़ेंगे तो 8 2 10, और इसको एक अंक में जोड़ करके लाएंगे तो 1 आ गया। तो इसका मतलब इधर और इधर दोनों तरफ का डिजिट क्या हो गया सेम हो गया। इसका मतलब मेरा घन एकदम जो है क्या है 100% सही है। इसीलिए आपको बोले थे ना हम वर्ग में क्या बोले थे, जो प्रश्न दिया रहे डायरेक्ट उसके बाद आंसर पे पहुंचेंगे। लेकिन घन में एक चीज सीख लीजिए, जो बस एक लाइन आगे बढ़ना है, बीच में एक लाइन करेंगे उसके बाद डायरेक्ट आंसर पर चले जाएंगे बस। अब एक चीज है आपको पता होनी चाहिए, जिसका घन करने के लिए 2 बार ऊपर लिखते 3 बार गुना कर दे 5 और एक बार जोड़ दे 6 प्रक्रिया यदि फर्स्ट स्टेप में, तो फिर लगभग जो है 3 4 प्रक्रिया सेकेंड स्टेप में जोड़ते तो 9-10 प्रक्रिया के बाद जो है आपका रिजल्ट आता है। और जो रिजल्ट देखिए यहाँ एक लाइन में उसका निकाला जा सकता है, और नहीं तो वो भी जरूरत नहीं हो तो ऑप्शन को चेक करके हम लोग मजे से निकल सकते हैं। इसलिए आशा करते हैं आज के बाद यदि आप लोग को कहे किसी भी संख्या का घन करने के लिए तो ये रास्ता अपना करके आप लोग मजे से घन कर सकते हैं। घन में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होता है घनमूल में, और घनमूल भी देखिए कितने बेस्ट तरीका से हम बताने जा रहे हैं। इसलिए चलते हैं घनमूल चैप्टर घनमूल पर। देखा जाए एक चीज बताइए गौर से देखिएगा, जो सबसे पहली बात घनमूल पढ़ने के लिए देखा जाए 0 का यदि घन करेंगे तो इकाई अंक देखिए 0 का घन करने पर इकाई अंक क्या आएगा 0। 1 का घन करने पर इकाई अंक क्या आएगा 1, एरो करके खींच देते हैं समझने में ठीक रहेगा। 2 का यदि घन करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 8। उसके बाद जो है 3 का यदि घन करेंगे तो 9 3 9 27, इकाई के स्थान पर 7। 4 का यदि घन करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी इकाई का स्थान पर 4 ही आएगा। 5 का यदि घन करेंगे तो 5 25 5 125, यानी इकाई के स्थान पर 5 आएगा। 6 का यदि घन करेंगे 6 6 36 216, तो यहाँ पर क्या आएगा इकाई का स्थान पर 6 आएगा। इसी तरह से देखिए 7 का यदि करेंगे तो 7 7 49 7 कितना 343, इकाई का स्थान पर 3 आएगा। 8 का यदि घन करेंगे 8 8 64 8 512, इकाई का स्थान पर 2 आएगा। इसी तरह से 9 यदि करेंगे तो 9 9 81 9 729,
यानी इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 9 आएगा। ये चीज आप लोग सीख करके रखें। इतना यदि सीख गए तो आप देखिए ना जो घनमूल कैसे हम निकालते हैं। घनमूल आज के बाद हमको लग रहा है जो आप लोग को यदि परीक्षा में कहीं घनमूल पूछ दे तो सबसे पहले आप लोग घनमूल ही निकालिएगा। कैसे सो सामने देखिए तरीका बताते हैं। जैसे एक संख्या कोई भी आपको जो मन करे आप लोग को वो ले सकते हैं। सबसे छोटा हम एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के आप लोग को दिखाते हैं। जो एक संख्या कितना है 1728, क्या है 1728, इसका आपको कहेगा घनमूल करके दिखाएगा। दो तरीका बताते हैं। दो तरीका, जो सबसे पहले जिसका घनमूल का है उसका फैक्टर भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए 1728 क्या करेंगे, 1728 को फैक्टर तोड़ेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, 1 और 6 दूना 12 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8, 3 दूना और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 1 2, 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 0, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, जो 5 दूना 10 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अब देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, अब किससे लगाना है, 3 से। 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, और फिर यहाँ पर 3 है, 3 तिया 9, और फिर इसको 3 से जल्दी लगेगी तो 3 1 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक लगाते रहेंगे। अब एक चीज बताइए, इसका यदि हम फैक्टर यदि तोड़ते, एक विधि ये है, 2 क्या बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हम 2 लिख दिए। 3 कितना बार है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 3 गुने और ये क्या लिखेंगे 3, सब हो गया। इसका फैक्टर तोड़ के लिख दिए। घनमूल का मतलब क्या होता है, एक चीज बताइए, आप लोग बचपन से पढ़ के हैं, यदि वर्गमूल निकालना हो तो रूट के अंदर 2 ठो में से 1 ठो निकलता है, और घनमूल यदि निकालना हो तो 3 ठो में से 1 ठो निकलता है, बस वे, इसलिए 3 का जोड़ा लगाएंगे। देखिए ये 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, और ये 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 बाहर निकलेगा, और इस सब को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12। अब एक चीज है, गौर से देखिए, इस विधि से घनमूल निकालने पर कितना माथा पीछी हो गया हमको। हर कोचिंग वाले गुरु जो होते हैं यही चीज पढ़ाते हैं, जो देखो भाई ऐसे घनमूल निकाला जाता है। लेकिन घनमूल का भी एक अलग तरीका है, जो पलक झपकते हम लोग उसका आंसर ला सकते हैं। कैसे आंसर ला सकते हैं अभी आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। देखा जाए, थोड़ा हम जगह को घेर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न और डायरेक्ट उसके बाद आंसर क्या आएगा। किसका घनमूल निकालना था, 1728 का क्यूब रूट करना था। आज के बाद सीख लीजिए। आज के बाद सीखना क्या, अभी 2-4 एग्जाम्पल लेकर के अपने विद्यार्थी से कहेंगे भाई पूछ, तुमको जो पूछना है, और वो एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे, जो देखिए किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जा सकता है। अभी इसको आप सीखिए, एक एग्जाम्पल हम लेकर के आपको सिखाते हैं जो घनमूल कैसे निकालेंगे। जब भी घनमूल की बात हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3 अंक का, जो वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगाते थे, घनमूल में क्या करेंगे 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। 3 अंक का जोड़ा लगा दिए, इधर 1 अंक बचे या 1 से अधिक अंक बचे उसके लिए नहीं सोचना है, जो भी बचेगा हम लोग देखेंगे। 3 अंक का जोड़ा यदि लगा दिए, 3 अंक को नहीं देखना है, बस इकाई अंक को देखना है। इकाई में क्या दिख रहा है, 8। अब यही बताइए आप लोग कहाँ पर 8 है, यहाँ ये 8 जो इकाई का स्थान पाता है किसका क्यूब करने पर, 2 का क्यूब करने पर। आप लोग को यही याद रखना है, जब किसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। बस यही चीज को याद रखना है, जो इकाई का स्थान पर जो 8 है तो किसका क्यूब करेंगे तो इकाई का स्थान पर 8 आएगा। इकाई का स्थान पर 8 आने के लिए किसका क्यूब करना पड़ता है, 2 का, इसलिए वहाँ हम 2 लिख दिए। इस 3 अंक का काम हो चुका है। देखिए कितना, यानी बस इकाई अंक दे करके वो तीनों अंक का काम कर दिए। अब यहाँ क्या दिख रहा है, 1। और अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जो किसका क्यूब करेंगे तो ये 1 आएगा या 1 से कम आएगा, बस इतना ही याद रखना है। तो किसका क्यूब करेंगे तो 1 या 1 से कम आएगा, तो हम देख रहे हैं 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए देखिए इस संख्या का जो है क्यूब रूट डायरेक्ट 12 आगे नहीं आगे। अब देखिए कहाँ क्यूब रूट करने के लिए इतनी सारी प्रक्रिया करके तब जा करके निकला, और कहाँ देखिए प्रश्न के बाद डायरेक्ट ऑप्शन निकल गया कि नहीं निकल गया। इसीलिए आज के बाद आशा करते हैं आप लोग घनमूल मजेदार तरीका से निकाल सकते हैं और एकदम क्वेश्चन को गढ़ा उड़ा सकते हैं। अब देखिए अपने बच्चे का या यानी अपने विद्यार्थी का कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पर ले रहे हैं और उसको आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं
जो देखिए घनमूल कैसे निकाला जाता है। कारण हम तो अभी अपने मन से ले लिए, तो आप लोग को लग रहा होगा दो सर को रटायल था इसलिए इतना फास्ट निकल गए, लेकिन देखिए जितना फास्ट अभी हम लिए हैं उसको किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा फास्ट वे में अपने विद्यार्थी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग बारीकी से उस पर नजर गड़ा करके रखिए। देखा जाए, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। देखा जाए, एक क्वेश्चन मेरा विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं जो सर 2744 इसका क्यूब रूट करके दिखाइए। बार बार कहते हैं जो यदि संख्या किसी का परफेक्ट क्यूब हो तो मुश्किल से 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, 5 सेकंड में उसका घनमूल करके निकाल देंगे, जो आपके सामने होने जा रहा है। देखा जाए, हम क्या बोले थे, 3 अंक का जोड़ा लेंगे, इधर जो बचेगा बचेगा। अब एक चीज है, इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, इकाई का स्थान पर 4 दिख रहा है, तो किसका क्यूब करेंगे तो इकाई का स्थान पर 4 आएगा। 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 का, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, तो 4 हो गया, इकाई के स्थान पर 4 आएगा, यानी 3 अंक का काम हो चुका। अब देखा जाए किसका क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या बचा 2, 2 के बराबर या 2 से कम होगा, तो हमको दिख रहा है 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 1। और आशा करते हैं कि इस प्रश्न का क्यूब रूट जो होगा सो क्या होगा 14 होगा। क्या विशाल सही है, मेरा विद्यार्थी संतुष्ट है जो सर हाँ इसका क्यूब रूट 14 होगा। अगला प्रश्न आप बताइए जिसको करके दिखाए जो उसका क्यूब रूट क्या होगा। चलो देखा जाए 5832। अब ये हमसे पूछ रहे हैं सर 5832 का क्यूब रूट करके दिखाइए, यानी घनमूल निकाल के दिखाइए जो क्या होगा। देखिए ना, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, बार बार आप लोगों को करे 5 सेकंड बहुत बोलिए, 2 से 3 सेकंड यदि हम क्वेश्चन बनाने के लिए चले तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। 3 अंक का जोड़ा लगा दिए, तो किसका क्यूब करेंगे तो इकाई का स्थान पर 2 आएगा। अभी आप लोग देखे थे पीछे 8 का, 80 80 64 80 512, वो माइंड में आप लोग को रखना है। तो 8 का यदि क्यूब करेंगे तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा, 8 लिख दिए। फिर यहाँ पर 5 है, तो किसका क्यूब करेंगे तो 5 के बराबर या 5 से कम आएगा, तो आप लोग बखूबी जान रहे हैं 1 का, इसलिए इस प्रश्न का क्यूब रूट जो होगा 18 होगा। देखिए कितने सिंपल वे में हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं, इसलिए आज के बाद तो हमको नहीं लग रहा आप लोग घनमूल का क्वेश्चन को छोड़िएगा। और देखते हैं अपने बच्चे का कुछ क्वेश्चन को और दिखाते हैं आप लोग के बीच। हाँ पढ़िए, देखा जाए अगला क्वेश्चन है 13824। 13824 का ये हमसे बोल रहे हैं जो सर घनमूल करके दिखा दिए। अब ये ना बोले थे जो 3 अंक यदि इकाई की तरफ से जोड़ा लगा दिए तो इधर कितना अंक बचा 2, तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, इकाई के स्थान पर 4 दिख रहा है, तो किसका क्यूब करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, 4 का ही। क्यों, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 में इकाई का अंक 4 आता कि नहीं आता है, पीछे दिखा चुके थे। अब क्या बचा है, 3 अंक का काम हो गया, तो क्या बचा 13, तो किसका क्यूब करेंगे तो 13 के बराबर या 13 से कम आएगा। अब एक चीज बताइए गौर से देखिए, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27। तो हमको तो या तो 13 के बराबर हो या 13 से क्या हो कम हो, तो इसीलिए जो 13 से कम या 13 के बराबर लाने के लिए हमको क्या दिख रहा है 2 ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे 2 लेंगे, और इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है क्यूब रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 होगा। दूसरी बात एक चीज आप लोग को बताए थे जो हम चेक भी कर सकते हैं, याद है ना, बता चुके हैं। जैसे देखा जाए जो इसका क्यूब करने पर नहीं आता है तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ते तो कितना आता, जोड़ दीजिए कितना आएगा 8, 8 का यदि क्यूब करते तो कितना आता 512, 512, और इस सबको जोड़ते थे कितना था, देखा जाए जोड़ने पर कितना आता 8। अब इधरों जोड़ करके एक अंक 8 आना चाहिए, तब तो मेरा क्यूब रूट सही है, नहीं तो वो क्यूब रूट क्या है गलत है। जैसे देखिए 4 2 6 8 6 14, 14 3 17, 17 और 17 आ गया, नहीं गलत हो गया सर, 4 2 6, 6 पे 8 जोड़ेगा तो कितना 14, 14 3 17, 17 में एक यदि जुड़ेगा तो 18, उसको रोक लिए, गलती कहाँ हो गई। देखिए इसका घनमूल तो 24 होगा, और हम तो इस तरह से निकाल करके आप लोग को दिखा दिए। और यदि आपका मन करे जो नहीं सर हम घनमूल निकालवे नहीं करेंगे, हम चेक करके बना सकते हैं, इसी का क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तब ना ये रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, जो देखें जो कैसे दोनों तरफ का एक अंक मिलाने पर सेम आता है। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 6, और एक होता है 4 2 6, इसका घन करना है तो 6 का यदि घन करेंगे तो कितना आएगा 216, और 216 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9। अब इधर यदि एक अंक में 9 आया
तो इधरों जोड़ करके एक अंक में 9 आना चाहिए, तब तो मेरा घनमूल सही है, नहीं तो मेरा घनमूल गलत है। इसलिए देखिए 4 2 6, 6 में 8 यदि जो 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 को यदि एक अंक में लाते तो 9, तो इधर का 9 और इधर का 9 देखिए सेम आ गया, इसलिए मेरा घनमूल एकदम 100% सही है। इसीलिए हम बोले थे जो ये चेक करने का तरीका जो है एकदम रामबाण है। क्यों? इसका यूज जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन में किए, इसका यूज जो है सो हम लोग वर्ग में किए, इसका यूज जो है हम लोग वर्गमूल में किए, इसका यूज जो है हम घन में किए, इसका यूज जो है हम लोग घनमूल में किए, इसलिए ये सब जगह लागू होता है, इसलिए इसको रामबाण कहा गया। बस भाई आशा करते हैं कि घनमूल को आप लोग मजेदार तरीका से सीख गए होंगे। एक सबसे भारी क्वेश्चन हम लेते हैं अपने विद्यार्थी का, जो देखते हैं वो हमसे क्या पूछते हैं। जो अभी विशाल ये 5 अंक तक है, कोई आप 6 अंक का हमको बताइए जो जिसका हम निकाल करके सबको दिखा दे। ये 6 अंक यदि भी रहे तो उसका हम घनमूल कैसे कर सकते हैं। कारण देखिए अंक देख के नहीं घबराना है, तरीका को सीखिए। यदि आप तरीका सीख जाते हैं तो आप लोग मजेदार तरीका से जो है उसका घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे हमसे एक विद्यार्थी मेरा पूछ रहा है, देखो 5 अंक 6 अंक जो भी पूछेंगे आप लोग उसको सीखिए कैसे होता है। 375 देखा जाए। अब देखिए कितने लंबे क्वेश्चन में हमको भिड़ाए हैं। खैर हम ही बोले थे भिड़ाने के लिए, इसलिए भिड़ाए, तो भिड़ाए कोई दिक्कत नहीं। बस हम बार बार कहते हैं ना, क्वेश्चन लंबाई और चौड़ाई देख के नहीं घबराना है, बस तरीका सीख जाइएगा तो आप लोग मज़ेदार तरीका से उसको निकाल सकते हैं। अब ये हम बोले थे जो क्या करेंगे, जब भी घनमूल की बात हो, जब भी घनमूल की बात हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 अंक का जोड़ा लगा देंगे। क्या करेंगे? 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। 3 अंक का जोड़ा लगा दिए, 3 अंक का जोड़ा लग जाए तो कुछ नहीं देखना, क्या देखना है, इकाई का अंक दिख रहा है। इकाई के अंक पर क्या दिख रहा है? 5। तो किसका क्यूब करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आएगा। आप लोग पढ़े अभी हमसे पीछे, जब 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आएगा। 25 25 125, इकाई के स्थान पर 5 आएगा। इस 3 अंक का काम हो गया, 5 आ गया। अब इधर बचा 166। आप ही लोग बताइए किसका क्यूब करेंगे तो 166 के बराबर या 166 से कम आएगा। एक चीज बताइए, आप लोग को बोले थे अब ये कम से कम 9 तक का क्यूब आपको याद करना है, मिनिमम। मैक्सिमम तो 15-20 तक का याद कर लीजिए, वो बेटर है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा जो 166 है, तो किसका क्यूब करेंगे तो 166 या 166 के से कम होगा। तो देखिए 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो 6 का क्यूब लगे तो इससे ज़्यादा होगा 216। तो इसका मतलब है हमको लेना क्या है? 5 का क्यूब, और जिसका क्यूब होगा वही चीज़ को यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए इस संख्या का घनमूल क्या होगा? 55 होगा। मज़ेदार तरीके से आप कितना भी लंबा क्यों न रहे, अब ये इसका फैक्टर तोड़ने पड़े, हमको लग रहा है 1 बोर्ड क्या 2 बोर्ड भर जाएगा फैक्टर तोड़ते तोड़ते, तभी भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए कंपटीशन यदि आपको पास करना है तो समय को बचाना पड़ेगा, और समय कैसे बचेगा तो यही सब तरीका को अपनाना पड़ेगा। इसलिए गौर से सीखिए, जो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे, तो वर्ग कैसे होता है, घन कैसे होता है, वर्गमूल कैसे होता है, घनमूल कैसे होता है, ये सब आप लोग मज़ेदार तरीका से सीखे तो एकदम मैथ का तगड़ा उड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आशा करते हैं जो आज जो घन और घनमूल जो भी आपको हम बताए हैं, इस चीज़ को आप लोग मज़ेदार तरीका से सीख गए होंगे, और घर पर जम करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसमें यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको कमेंट कीजिए, और आपकी जो भी डाउट होगी उस डाउट को हम लोग अगले क्लास में जो है सो उसको समस्या को सॉल्व करेंगे और बेटर से बेटर करने का कोशिश करेंगे। यदि हम लोग का चैनल, हम लोग का वीडियो यदि आपको पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जम करके पढ़ाई कीजिए। आज के पढ़ाई के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।